नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का शॉर्ट स्टोरीज बाय सिद्धार्थ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब भगवान की मर्जी है, सब भगवान का किया हुआ है। कई सारे लोग भी आपके आसपास आपको कई बार ऐसा ज्ञान दे चुके होंगे कि भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। पर ऐसे में जब कभी आपका नोटों से भरा हुआ पर्स गायब हो जाए, कहीं पर गुम जाए या फिर चोरी हो जाए, तब भी क्या हमें ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, सब भगवान की कृपा है? या फिर आप गाड़ी से हाईवे पे कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी का टायर तभी पंचर हो जाए, क्या तब भी हमें ऐसा लगता है कि सब भगवान की कृपा है, सब भगवान ने प्लान किया है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? ऐसा ही कुछ एक बार एक राजा के साथ हुआ। तब उन्होंने क्या किया और उनके साथ और भी क्या क्या हुआ, आज हम इस कहानी में जानेंगे। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आपको अवश्य गुदगुदाएगी। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को, अंत तक सुनिएगा, बहुत मज़ेदार है। A DC where stories begin. एक राजा के एक मंत्री थे। उन मंत्री जी को भगवान पर अटूट विश्वास था, गहरी आस्था थी। वे जब भी किसी से मिलते, वे किसी भी परिस्थिति में होते, हर बार यही कहते, सब भगवान की कृपा है। अब एक बार दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में उन्हीं के राजा के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। वे मंत्री जी दौड़े दौड़े राजा के पास गए। राजा को देखा, राजा टूट गए थे, बिलख रहे थे। वे राजा के पास गए और राजा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, महाराज, भगवान की कृपा है। राजा ने यह सुना तो अपना रोना रोककर, अपने आंसुओं को रोककर एक नजर भर करके मंत्री जी को देखा। पर दुख इतना था कि इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब कुछ समय बीत गया। पुत्र के वियोग में राजा की पत्नी, उनकी भी मृत्यु हो गई। राजा फिर दुखी हुए। फिर से मंत्री जी दौड़े दौड़े चले आए राजा के पास। फिर से देखा, राजा इस बार भी बुरी तरह से टूट चुके हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। मंत्री जी फिर गए राजा के पास और उनके कंधे पर हाथ रख करके फिर से बोला, महाराज, सब भगवान की कृपा है। इस बार भी महाराज ने टेढ़ी दृष्टि से मंत्री जी को देखा, पर फिर भी दुख इतना था कि मंत्री जी की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब कुछ समय बीत गया। कुछ ऐसा हुआ कि पड़ोसी देश के एक राजा ने इन राजा को एक नई तलवार भेंट में दी। नई तलवार को देखकर राजा उस तलवार की धार की परख कर रहे थे। हाथ पर तलवार को रख करके वो देख रहे थे कि इसकी धार कितनी है। अचानक से ऐसा देखते हुए उस तलवार की धार से राजा की एक उंगली कट गई। राजा जी जोर से चिल्लाए। सिपाही दौड़े दौड़े मंत्री जी को बुलाकर लाए। मंत्री जी भी भागे भागे आए और राजा के पास गए। राजा दर्द में कराह रहे थे। मंत्री जी फिर से गए राजा के पास और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब भगवान की कृपा है। अब इस बार राजा का दुख इतना बड़ा भी नहीं था कि फिर से इस बात को वे भूल जाएं। राजा ने इस बार टेढ़ी दृष्टि से मंत्री जी को नहीं देखा। राजा को आया बड़ा गुस्सा। वे खड़े हुए और मंत्री जी को दुत्कारते हुए उन्होंने आज्ञा दी कि तुम मूर्ख मंत्री हो, चले जाओ मेरे राज्य से दूर। हर बार, हर वक्त, हर समय यही बोलते रहते हो, कुछ भी हो जाए सब भगवान की कृपा है। रानी की मृत्यु हो गई, सब भगवान की कृपा है। मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, सब भगवान की कृपा है। तुम्हारे ही राजा की उंगली कट गई और तुम कहते हो सब भगवान की कृपा है।
निकल जाओ मेरे राज्य से। तुम्हारा ना ही यहां पर अब अन्न लिखा है और ना ही पानी। अब मंत्री जी ने यह सुना, उन्हें दुख तो बड़ा हुआ, पर राजा की आज्ञा सर्वोपरि है। राजा के महल को छोड़ते हुए भी उन्होंने राजा जी से यही कहा, महाराज, भगवान की कृपा है। और ये कहकर वे उस राज्य से कहीं दूर चले गए। अब राजा का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था, तो वे मंत्री जी को ढूंढने के लिए किसी को भी उन्होंने नहीं भेजा। कुछ समय बीत गया। एक बार महाराज अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने निकले। घना जंगल था। उन्होंने एक बड़े से सूअर को अपना निशाना बनाया। वे दौड़े उस सूअर के पीछे, उस जंगली सूअर के पीछे। उनका घोड़ा हवा में बातें कर रहा था, उनके हाथ में धनुष बाण था। सूअर भागा जंगल के अंदर। राजा घोड़ा भी हवा से बातें करते हुए भागा जंगल के अंदर। राजा का घोड़ा अलग था और जो सिपाहियों का घोड़ा था वो अलग था। सिपाही रह गए पीछे और राजा जी अपने घोड़े पर बैठ करके निकल गए जंगल की ओर, घने जंगल के अंदर। वो सूअर तो कहीं पर खो गया, पर साथ ही साथ ये महाराज भी उस घने से जंगल में कहीं पर खो गए। पर उनको पकड़ लिया एक डाकुओं के गिरोह ने। महाराज के हाथ में हथियार तो थे, पर वही हथियार डाकुओं के पास भी थे। महाराज बेचारे कुछ कर नहीं पाए। डाकुओं ने उन्हें पकड़ा और लेकर गए अपने एक तांत्रिक के पास। ये जो तांत्रिक थे, ये कोई बड़ा सा हवन कर रहे थे जिसमें अब किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। डाकुओं ने बोला, तांत्रिक बाबा, हम ले आए आपके लिए बलि। ये दिखने में तो हृष्ट पुष्ट है, ये अवश्य ही हमारे लिए पवित्र बलि साबित होगा। अब तांत्रिक भी खुश हुए। तांत्रिक ने उन राजा से पूछा, तुम्हारा कोई बेटा है? महाराज ने बड़ी दुखी आवाज में बोला, नहीं नहीं बाबा, मेरा बेटा तो था, पर वो असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब ये बोला तो तांत्रिक ने डाकू को देखा और बोला, डाकू, इन महाराज का हृदय जला हुआ है, इसमें बहुत दुख है। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने महाराज से दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारी पत्नी है? महाराज ने फिर से दुखी स्वर में बोला, नहीं तांत्रिक बाबा, वे भी थीं, पर वे भी असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। तांत्रिक बाबा ने फिर से उस डाकू को देखा और बोला, इस व्यक्ति का आधा अंग तो कटा हुआ है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है और जब वो नहीं है तो पति का आधा अंग कटा हुआ सा होता है। तो तांत्रिक बाबा ने डाकू को बोला, ये बलि अच्छे नहीं है, ये बलि पवित्र नहीं है, इसके हृदय में बड़ा दुख है, बड़ा क्लेश है, देवी को ये बलि स्वीकार्य नहीं होगी। तो उस डाकू ने 2 घड़ी सोचा, फिर उन तांत्रिक बाबा के कान में बोला, बाबा, हो सकता है ये डर के कारण झूठ बोल रहा हो, आप इसके शरीर की थोड़ी सी पड़ताल करिए, ये हृष्ट पुष्ट लग रहा है, मुझे विश्वास है कि ये हमारी बलि के लिए ही आया है। तो तांत्रिक बाबा ने बोला, हो सकता है ऐसा ही हो। तांत्रिक बाबा ने राजा को सिर से लेकर नीचे तक परखा, उसके हाथ वगैरह सब छुए कि ये सही सलामत तो है। जब तांत्रिक बाबा ने उस राजा का हाथ देखा तो पाया कि एक उंगली तो है ही नहीं। तांत्रिक बाबा ने बोला, ओहो हो, नहीं 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 नहीं, ये व्यक्ति बलि के लायक नहीं है, इसका शरीर तो भंग हो रखा है, देवी को ये कतई स्वीकार्य नहीं होगा। ये कह करके तांत्रिक बाबा ने उस बलि को, राजा को अस्वीकार कर दिया। डाकुओं ने उस राजा को पकड़ा, खूब पीटा और फिर उसे जंगल में कहीं छोड़ दिया। अब वो राजा लुढ़कता पुढ़कता जैसे तैसे लंगड़ाते हुए चलता जंगल में अपना रास्ता ढूंढ रहा था।
और वहीं महल में जब मालूम चला कि राजा कहीं पर खो गए हैं तो सेनापति और कई सारे सिपाही भी उस जंगल में राजा को ढूंढने के लिए निकले। जैसे तैसे उन्हें राजा जी मिले। जब वो वापस महल में आए तो जब उनकी पट्टी वट्टी करी गई, तब ऐसे में बैठ करके महाराज ने सोचा कि जो मेरा मंत्री कह रहा था वो बात तो सही है, जो हुआ सब भगवान की ही कृपा थी। उस वक्त, उस समय जब मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तब तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। जब मेरी पत्नी भी मृत्यु का ग्रास हुई थी, तब भी मुझे बड़ा दुख हुआ था। मेरी उंगली कट गई, तब भी मुझे बड़ा दुख हुआ। पर अंततः इन सभी के कारण आज मैं जीवित हूं। तो जो हुआ सब भगवान की कृपा है। यह सोच करके महाराज ने अपने सिपाहियों को बोला कि जैसे भी हो मंत्री जी को ढूंढ कर लेकर आओ। अब सिपाही गए और जंगल में कहीं पर भटकते हुए साधु बने हुए मंत्री जी को पकड़ करके वो फिर से महल में ले आए। अब महाराज ने मंत्री जी से कहा, मुझे क्षमा करना मंत्री जी, आपके वचनों को मैंने समझा नहीं और आपको मैंने दुत्कार करके महल से बाहर निकाल दिया, पर आपकी बातें सही थी। मंत्री जी ने पूछा, महाराज आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तब महाराज ने बताया कि भाई आपकी सब बातें सही थी। पुत्र की मृत्यु पर, पत्नी की मृत्यु पर, मेरी उंगली कटने पर भी जब आपने कहा भगवान की कृपा है, तो वो सब बातें सही हुई और आज उन्हीं के कारण मैं जीवित हूं। तब मंत्री जी ने कहा, सब ये भी भगवान की ही कृपा है महाराज। तब उन राजा ने बोला, मंत्री जी किंतु आप मुझे एक बात बताइए, आप जब इस महल से बाहर जा रहे थे, जब मैंने आपको दुत्कार करके निकाल दिया था, तब भी आपने ये क्यों कहा कि सब भगवान की कृपा है? आपको तब दुख नहीं हुआ? तब आपको अविश्वास नहीं हुआ? दोस्तों, तब मंत्री जी ने कहा, महाराज मैं आपका मंत्री हूं, मैं आपके साथ हर युद्ध में, हर राजा के, दूसरे राजा के किसी आमंत्रण पर या फिर जंगल में हर बार शिकार के लिए भी आप ही के साथ जाता हूं। मेरे पास जो घोड़ा है वो भी आप ही ने मुझे भेंट किया था, यानी मेरे घोड़े की गति भी आप ही के घोड़े की जितनी है। अब यदि सोचिए, मैं आप ही के साथ जंगल में उस दिन भी शिकार खेलने जाता, तब वो सारे सिपाही तो पीछे रह जाते, पर मैं आपके साथ हवा में बात करते हुए जंगल में आगे बढ़ जाता। डाकू तब मुझे भी पकड़ लेते, किंतु आपकी तो एक उंगली कटी हुई है महाराज, मेरे तो सारे अंग सही सलामत हैं। आप तो बच जाते और मारा मैं जाता, बलि पर तो मैं चढ़ता। है ना ये भी भगवान की ही कृपा। और देखिए, आप ही ने मुझे दुत्कार करके बाहर निकाला, अब आप ही मुझे इस महल में फिर से ले आए। सोचिए, ये भी तो भगवान की ही कृपा है महाराज। दोस्तों, ये कहानी जितनी गुदगुदाने वाली है, जितनी मज़ेदार है, उतनी ही सत्य भी है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, भगवान ने ये कैसा खेल खेला हमारे साथ। कदाचित उस समय हमारा जो दुख होता है वो भयंकर होता है, हम आगे का नहीं सोच पाते हैं। पर यदि अब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा आपके साथ घटी हर घटना कहीं ना कहीं से भगवान की आप पर कृपा थी। यदि आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करिए, शेयर अवश्य करिए और कृपया करके अपने कमेंट्स भी दीजिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं भी कमेंट्स करेंगे पर ये भी भगवान की ही कृपा है। A DC where stories begin.